मुझे याद करता है। भूल सकता है तुम्हें? मैं उसका कमरा साफ कर दूं, कपड़े धो दूं उसके? जो जी में आता है करो। वो गुस्सा तो नहीं करेगा? खाना ठीक से खाता है? ठीक से खाता है। मैं बनाऊं या बाहर से ले आए, बैठकर खुशी खुशी मजे से खाता है। जब मैं खाना लगाकर उसको बुलाती थी, आओ बेटा खाना खा लो, तो भाग कर आता था और बर्तन चेक करता था कि चूरी बनी है कि नहीं। चूरी का बहुत शौक था उसको। मगर तुम्हारे जाने के बाद उसने कभी चूरी नहीं खाई। मैंने उसकी मासूमियत छीन ली। मुजरिम हूं मैं उसकी। बेटा, ताकत में किए गए फैसलों की यही बुराई है। तुम्हें नई जिंदगी मिली, उससे उसका बचपन छिन गया। तुम्हें याद है ना, वो बचपन में भी अपने खिलौने नहीं तोड़ता था। आज भी वो खिलौने उसके पास हैं, साबुत, मगर फिर भी टूटे हुए हैं। वो उनकी सफाई तो करता है, मगर उनसे कभी खेला नहीं। क्या हुआ रोनी? तू ठीक नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस आके भी ऑफिस में नहीं हूं, कहीं और हूं। कहाँ है तू? मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर की दीवार के पीछे छुपा हुआ हूं और सिसकियां ले ले कर रो रहा हूं। अच्छा तू एक काम कर, तू बैठ, रिलैक्स कर। मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं, पानी ले आओ। चल पानी लाता हूँ। ये ले रोनी, ये ले पानी पी। हम बाद में मिलते हैं। अरे रोनी, हुआ क्या? कहाँ रोनी, कहाँ जा रहा है? बात तो सुन। वाह भाई वाह, और बढ़िया लाडियां लड़ाई जा रही हो भाई मलकानी है। बाहर सुना, बह जा। ऊपर बहना भी क्यों है? चल चले। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? वो लाहौर से फोन आई है, एक अर्जेंट काम है। 8-10 दिन की छुट्टी लेके आया कर बेगम से, वहाँ भी एक वोट होती है एमपी साहब। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी जान, आपका बेटा अब आगे 5 साल एमपीए तो नहीं रहेगा। क्या मतलब भाई? घबराने वाली बात नहीं है अब्बा जान, आपके बेटे की गाड़ी पे अब झंडा लगने वाला है। परसों हल्फ उठाने लगा हूं मैं। वाह वाह, और इतनी मजेदार खबर इतनी दूर से दी जा रहा है, कोई झंडा लगने वाला है। ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। और जीता रहा मेरे लाल। वैसे मलक मुश्ताक, जे तू साथ चलता ना तो बड़ा अच्छा लगना था। ना, साथ तो मैं आपके नहीं चल सकता। बख्तावर बहनोई है मेरा। झंडे वाली गाड़ी के नीचे उसे आते हुए देखना मुझे पसंद नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान कर, अपना ख्याल करी, अल्लाह तेरा निगहबान है। चल आमल गाड़ी, चल ध्यान से जाना। सब चले गए हैं जिब्रान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ चले गए? ऑब्वियसली अपने घर चले गए हैं।
और ये तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? वो मैं रौनक की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब क्या किया उसने? कुछ नहीं, काफी परेशान था, बहुत अपसेट था वो। कहीं परी को हीर का तो नहीं पता चल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्र है। तुमने पूछा नहीं उससे? अजीब सी बातें करने लगा। कहने लगा मैं यहाँ हूँ कि भी यहाँ पे नहीं हूँ, किसी दीवार के पीछे हूँ, रो रहा हूँ, सिसकियाँ ले रहा हूँ। और ऐसा क्यों लग रहा है उसे? मुझे लगता है कि जिस रौनक को हम जानते हैं वो आज ऑफिस आया ही नहीं था। वो फिर कौन आया था जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? आज जो रौनक ऑफिस आया था वो रौनक था जिससे उसका बचपन छीन लिया गया था। मैंने आज से पहले उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। अच्छा, डोंट बी अपसेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और पूरी एकेडमी खाली हो गया, चलो हम भी चलते हैं। चलते हैं। चलो। रोजाना मैं उसकी पसंद के खाने बना के रखती हूँ, मगर वो खाने भी नहीं आता। आना चाहता है मगर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। औलाद को यही तो एडवांटेज है, जब औलाद शर्मिंदा हो तो अपने वालिदैन की झोली का सहारा ले ले, मगर जब वालिदैन शर्मिंदा हो तो वो कहाँ जाएं? मैंने तो माँ के रुतबे को दाग लगा दिया। अब्बा जी, मैं रोज मरती हूँ मगर मुझे मौत नहीं आती। बेटा ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारे इस फैसले ने मुझे जिंदा रहने की उम्मीद दी है। औलाद के मरने के बाद कोई बाप कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? रौनक के आने से मैं फिर से जवान हो गया हूं। रौनक ने तुम्हें कभी बुरा नहीं कहा, तुम्हें पूरा हक दिया है और मैं भी उसके हक में हूं। तुम्हारा फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक था। हमें अपने फैसलों को ऑन करना चाहिए। ये हमारी कमजोरी होती है कि हम हक देने से और हक लेने से डरते हैं। बेटा आती जाती रहो, इससे शर्मिंदगी का एहसास खत्म हो जाएगा। जी अब्बा जी, आ जाया करूंगी, सफाई करके उसके कपड़े धो के चली जाया करूंगी। लाओ जी बख्तावर पुत्र जी, ये सड़क वाली जमीन है ना, ये उसके कागजात हैं, संभालो जी, संभो। हाँ क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी क्विक सर्विस है। रात ही फरमाइश की थी और सवेरे चीज हाजिर। बख्तावर पुत्र, बात सीधी सी है, औलाद फरमाइश करे तो बुजुर्ग इस काबिल हो कि फरमाइश पूरी कर सके, तो फिर देर किस चीज की करनी? देर नहीं करनी चाहिए, फिर मुकाओ गल को। हाँ वैसे भी जो है ना कागजात, मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने बूट हर वक्त कसे होते हैं, ये कहाँ तिजोरियों में टिक के बैठते हैं। चाचा जी आपको बूट उतारने नहीं आए, बख्तावर को बड़ी अच्छी तरह आते हैं। और सिर्फ बूट ही नहीं उतारता मैं, पैर भी जला देता हूँ। उन्हें दसो, जब आपके पैर जले हुए हों तो कौन चलेगा उससे? चल अम्मा, उधर बैठते हैं। वैसे भी बख्तावर के हाथ माचिस की तीली आ गई है, अपने अपने पांव तो बचाने हैं ना। हैरान ना हो चाचा जी, कल से ना टिड्डी के पर निकल आए। मुश्ताक नहीं आया? मुश्ताक को असल में ना अर्जेंट जरा लौट जाना पड़ गया है। खैर थे अर्जेंट? लाओ तुम्हारी दुआ से ना अपनी गड्डी के ऊपर झंडा लगवाने गया है, मिनिस्टर बन गया है, परसों उसने हलपट आया है। बताया नहीं किसी ने? मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो अभी तुम्हारी हवेली आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि जी फोन आया था लाहौर से, मिनिस्टर बन गया है अपना मुश्ताक। एक बात है, मिनिस्टर बन गया है, तुम्हें सलाम करना नहीं भूला।
मुश्ताक के कुछ ज्यादा सलाम नहीं इकट्ठे हो गए मेरे पास? मुलाकात तो बढ़ती है। रौनक, चोरी का जायका पहचान लिया तूने। आई थी तेरी माँ, कह रही थी रौनक को चूरी बहुत पसंद है। तेरा बिस्तर भी लगा के गई है, और वो छत पे जहां तू बैठता है ना, वहां भी सफाइयां करके गई है। बहुत याद करती है तुझे, पता नहीं क्यों तेरे सामने आने से कतराती है। मतलब जाके रेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। भाई मुश्ताक बाबू, बढ़िया ऊंचियां ऊंचियां नाप रहे हो, इरादे क्या है? जब अपनों में ही कोट हो तो खुद ही खड़ा होना होता है बख्तार भाई। चल छड़, कल जा रहा हूं मैं शिकार पे, डोडे वाला, चल साथ में। चले, मेरा भी ध्यान किधर और लग जाएगा और शिकार भी हो जाएगा। हाँ, ये तो मुदान में पता चलेगा। है, रखता हूं। दादू, रौनक कहाँ है? फोन कर रही थी मैं उसे। अब रौनक, हाँ सो रहा है अभी। सो रहा है? दादू, तबीयत तो ठीक है उसकी? तबीयत, हाँ तबीयत ठीक है बिल्कुल। तो फिर दादू क्या हुआ है? वो तो इतनी देर तक नहीं सोता। माँ आई थी उसकी। मुलाकात हुई उनसे? नहीं। क्यों दादू, क्यों नहीं मिल पाते ये लोग? बेटा, पहले तो मुझे लगता था ये महज इत्तेफाक है कि जब वो आती है तो ये घर पर नहीं होता। और अब? बेटा, मुझे लगता है कि वो गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर इसके जाने का इंतजार करती है। जब ये चला जाता है तो वो घर आती है। क्यों दादू, ऐसा क्यों करती हैं वो? शायद शर्मिंदगी की वजह से मुझे समझती है खुद को। दादू, उन्होंने शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया, वो तो उनका हक था ना। हाँ बेटा, शादी करना तो हक है, लेकिन एक बच्चे की मौजूदगी में शादी। आपने भी उनको माफ नहीं किया ना? ठीक कह रही हो। पहले तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब मैं जब उसके सामने बैठता हूं तो बगैर आंसुओं के रोता हूं। रोक लेते उनको, रौनक के आने तक ही रोक लेते।
बेटा सोचा तो था मैंने, लेकिन जब मैंने उसे रौनक का बिस्तर करते, उसकी चादर बिछाते और उसके तकिए के गिलाफ को प्यार करते देखा तो देखता ही रह गया, भूल गया सब कुछ। तुम कहती हो तो मैं उठाऊं उसे? आज उसको चैन से सोने दे, मैं बाद में कर लूंगी उससे बात। आप अपना ख्याल रखें, मैं करती हूँ थोड़ी देर में फोन। खुदा हाफिज। राबिया, वो पुत्र तेरी माँ जो है वो नजर ही नहीं कहीं आ रही, किधर है? इश्क की मंजिलें तय कर रही हैं। आपको पता है आजकल मामा रोज छुप छुप कर वीडियो कॉल पे बातें कर रही हैं पापा से। शाबाश, मेरे पापा से बातें करती हैं ना। तेरा पापा जो है उसका शौहर भी तो है ना। मेरी धी जो है ना बड़ी सीधी सादी है बेचारी। सीधी सादी कोई नहीं है आपकी धी, बहुत प्रैक्टिकल है। और आप क्या हर टाइम रांझे की मिसालें देती रहती है जैसे वो कोई आशिकों का लीडर हो। वो लीडर था या नहीं था, पर जो तेरा बाप था ना वो कम अज कम ये सारे रंज रूंझों से अच्छा है। वो मोहब्बत का लीडर है, और मोहब्बत हीर रांझा जैसे आशिकों की वजह से थोड़ी होती है, तो किसी को भी हो सकती है ना। बस हो गई तो हो गई। मैं इन सब बातों को नहीं मानती नानी, बंदे को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है आप एक दूसरे को पसंद करते हो, हीर की शादी नहीं हुई रांझे से, खेड़े से हो गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। आप भी किसी और से शादी करो और खुश रहो, हमें रोग लगा लेते हैं। और मेरी ये थी है मोहब्बत रोजा रखने वाली दुआ की तरह होती है। अगर दुआ पढ़ने के बाद खाना खा लेना तो रोजा मकरू हो जाता है। पता नहीं नानी इतनी मुश्किल बातें करती हैं आप, मुझे आपकी एक लफ्ज समझ नहीं आती है। इतनी मुश्किल बातें करती हैं आप। मैं जरा देख के आऊं मामा को। हाँ मेरे लिए चाय भी बना। मैंने को नहीं बनानी चाय शायद। बना लाएगी, मुझे पता है लेके आएगी तू। उठ गई मेरी परी। आपको पता है हम दुनिया की बेस्ट मॉम है, बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट, एंड आई लव यू। खैरियत तो है? आज इतना लाड आ रहा है माँ पे, कोई बात मनवानी है? काम है कोई? हाँ माँ, $500 दे दें। I love you too. आप ना बस मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा। परी बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, and I love you so much. ये लो रखो। ये क्यों दे रही हैं बीबी जी? ये तो बड़ी मालकन साहब आज लेके आई हैं आपके लिए। रख ले, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। खैर सल्ला बीबी जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं किसी बड़े शोकेस में पड़े एक शो पीस की तरह हूँ, जिसे रोजाना नए नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। बड़े पर निकल आए तेरे, लगता है काटने पड़ेंगे। पहले मैं घरेलू कबूतरी थी, जिसे बख्तावर जब चाहता था
पिंजरे से निकालकर उसके पर काट देता था। अच्छा, वो ना मुझे ये बता कि ये गलत फहमी का वहम तुझे किसने डाल दिया है कि तू पिंजरे से बाहर आ गई है? पिंजरे से निकलकर जरीना अब जंगल में आ गई है और जंगल आपको सिखा देता है कि आपने जानवरों के दरमियान कैसे जिंदा रहना है। ओए, जंगल का बादशाह होता है शेर। बख्तावर शाह बब्बर शेर है। शेर के सामने खिलाएंगी ना, बड़ी जवानी में मारी जाएगी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लगता है हमारी मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली है। वो कैसे? भाई ने घर बुलाया बच्चा। बुलाया मतलब होगा कोई काम। तुम क्यों परेशान हो रही हो? काम आपसे है और हमारी मोहब्बत को मंजिल कैसे मिलेगी इस तरह? सब चाहूंगा तभी तो तुम्हारे बारे में बताऊंगा। और बख्तावर भाई सुन के खुश होंगे? खुश नहीं, बहुत खुश होंगे। और ना सिर्फ खुश बल्कि वो तो भाभी को तुम्हारे घर रिश्ता लेने भी भेजेंगे। रियली? कब जा रहे हो? कल सुबह। कितने दिनों के लिए? ज्यादा नहीं, 8-10 दिन। 8-10 दिन? अरे अब ऐसे कामों में इतने दिन तो लग ही जाते हैं। इतने दिन मैं क्या करूंगी यहाँ पे? तो मुझे मिस करना और इस वक्त को एंजॉय करो, हर पल को महसूस करो। अभी फोन पे हम लंबी लंबी बातें करेंगे। ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जरीना की माँ, वो मैं तो जरीना को लामिया की गाय समझता रहा। कितना गलत सोचता था मैं जरीना को लेकर। है आप गलत सोचते हो मलिक साहब। मैं तो हमेशा अपनी बेटी को बाअदब और दलेर समझती हूँ। ना, तो मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ? वो बेटी है मेरी, वो जरीना की माँ। अजीब बात करती हो। आप तो हमेशा मुझे मुश्ताक की माँ कह के बुलाते थे, अब कैसे फर जरीना की माँ कह के बुला रहे हो? तुम्हें कितनी दफा कहा है, ताना नहीं मलक, ताना नहीं सुनता, ताने नहीं देने, समझियो ना। और मेरा खून है वो। क्या हुआ तुम्हें? मेरा नहीं लगता मलिक साहब। आपसे तो बेइज्जती करवा के मुंह में बुड़बुड़ कर लेती थी। अब मैं सोचूं, आप ना मैं बाअदब थे न दलेर। ये जरीना किस पे चली गई? छो, चुप कर जा। सारे मूड का सत्यानाश करती है, बातें करती रहती है अजीब सी। आपसे बात करना ही फजूल है। और मुंशी जी सरकार, वो सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। सरकार आप फिक्र ही ना करें, एक मन मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर दे दिया भाई को। अच्छा। और कल रात तक हवेली में पहुंच जाएंगे। शाबाश है। और वो अश्तबाजी का क्या किया है? ओ जी, वो भी कल रात तक हवेली में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल करना मुंशी, तुम्हें पता है ना कि मलक जो है वो किसी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं करता। लड्डू जो है ना वो शहद में भीगे होने चाहिए। आप फिक्र ना करें जी। और हाँ, अस्तबाजी जो है ना वो अपनी छत पे चढ़ के उड़ाएंगे। उधर मलक बख्तावर की वाही उड़ जाएगी घर बैठे बैठे। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, भोली भाली मेरी माँ। क्या बात है जनाब, कमाल कर दिया। और आपका ये गाना सुन के ना मुझे भी माँ की एक नज्म याद आ गई। बोलो तो सुना दूं? इरशाद तलब, इरशाद। वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे ना, टची हो जाता हूँ जी सुनाते सुनाते। हैं? सुनाया।
जी मां तो वड्डी मां नहीं कोई, उस दो ठंडी छां नहीं कोई, चूमे चट्टे वारी जावे, नाल वाला नू अपने सवारे, चोली तो वड्डी था नहीं कोई, उस तो ठंडी छां नहीं कोई, कट्टे चुक चुक पुल पिरोवे, लीड़े गंदे सारे धोवे, सब कुछ कर दी ना नहीं कोई, उस तो ठंडी छां नहीं कोई, रुल गए मां तेरे बाजू, सड़ गए पैर पिछली रातों, सुख दसानू सा नहीं कोई, तेरे तो ठंडी छां नहीं कोई, मां तो वड्डी मां नहीं। बहुत अल्लाह भाई, आज तो कमाल कर दिया आपने। चलो भाई चलते हैं यार, आज छुट्टी करें, आज चलते हैं यार। मुझे ना मेरी माँ की बड़ी याद, वो बचपन में रोटी चूर के दूध में डालती थी। जन्म जन्म तू ही मेरे साथ मां, जन्म जन्म तू ही जमी आसमां, जन्म ओ जन्म। हाँ हेलो दादू, सलामकुम। उठाए रौनक? नहीं बेटा अभी तक नहीं उठा। उठाना चाहिए। उठाने में कोई हारिस तो नहीं है, तुम कहती हो तो मैं। अच्छा चले रहने दे, अब सो रहे तो सोने दे, ऐसे ही उसका ख्वाब ना टूट जाए। बाबा उठ गया वो। अच्छा दादू, आप रौनक के पास जाएं। अब बस उसको बोलिएगा जैसे ही वो फ्रेश या अच्छा फील करे तो मुझे फोन कर ले। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ उठ गया मेरा बेटा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई सो रहा है। नहीं कोई भी नहीं था। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने मेरा सर अपने गोद में रखा हुआ है, मेरे बालों को सहला रहा है, मेरा सर दबा रहा है। मैं बड़े सुकून की नींद सोया और उठा तो ये तकिया मेरे पास था। कुछ नहीं, ख्वाब देखा होगा। अंधेरा हो गया? हाँ अंधेरा हो गया तो क्या हुआ? अंधेरे में चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। अच्छा जल्दी से उठ जा, शाबाश, फ्रेश हो और फिर खाना खाते। अच्छा सुन, वो परी से बात कर लेना, बहुत फिक्रमंद हो रही तेरे लिए। चलो शाबाश। हेलो भाई तुम तो ऐसा सोए कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे उठने ही नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम है। तुम बस थोड़े से रेस्टलेस हुए हुए थे। अच्छा तुम्हारी नींद पूरी हो गई? मुझे तो अभी इतनी नींद आ रही है, दिल कर रहा है तकिया उठा के सो जाऊं। खाना खाया तुमने? हाँ खाना। चोरी का जायका पहचान लिया तूने। आई थी तेरी माँ, कह रही थी रौनक को चूरी बहुत पसंद है। ओए हेलो। हाँ क्या कह रही थी तुम? पूछ रही हूँ खाना खाया तुमने? सोने से पहले खा लिया था।
भाई उसको बहुत टाइम हो गया, अब उठो कुछ खा लो। नहीं, भूख नहीं है। और यकीन मानो, खुदा की कसम, खाने का जायका तो अब तक मेरे मुंह में है। परी, एक बात कहूं, प्लीज अगर बुरा ना मानो तो हम कल बात करें। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। फिर से सोने लगा? ओए ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। और रुक जा। हर किसी को तमीज सिखा भी नहीं सकता बंदा। और रुक गया। पर बेटा, तुम इसे काम में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? बाबा प्लीज नॉट अगेन। ये काम वाम मुझसे नहीं होगा, बड़ा बोरिंग लगता है मुझे। मैं तो परी हूं ना, उड़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, पर रुकना नहीं चाहती। मेरी बेटी परी है, उड़ना चाहती है, उड़ना चाहिए, कामयाबियों के आसमान पे उड़ना चाहिए, लेकिन बेटा गिरना नहीं है। तेरे बाबा सह नहीं सकेंगे। तो बाबा है ना परी को संभालने के लिए। ओ मेरा बच्चा, माय स्वीट। और मुझसे बात कर लिया करें खुद भी। आने दे। सलाम शाह जी। वालेकुम सलाम। तेरी गड्डी जब आ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के गोले को लाइटें लगी हुई। गड्डी दूर खिलारी तूने। दिलेर होने के साथ साथ बाअदब भी है तू। बाअदब लोग बख्तावर शाह को बड़े पसंद हैं। बेअदब को तो मैं खुद ही मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अदब कुत्तों से सीखा है शाह जी। और कुत्ता कब अपने मालिक के पाँव की मिट्टी बनता है? वो तो धूल पड़ने से पहले ही चाट लेता है। मिट्टी पैरों को छू रही है। छूने से पहले चाट ली जाएगी सरकार। माफ करना शाह जी, इसकी जरूरत नहीं थी। आप पर्ची लिखकर भेजते, जीरा आपका काम कर देता। चलें, अच्छा हुआ सरकार के दीदार का शर्फ तो हासिल हुआ। गल सुन, ये मेरी खुशी है। अब इस खुशी को जाके सेलिब्रेट कर।
काबरा का। बंदा काम का है मांझे। बड़े सच्चे मुरीद हैं शाहजी इसके। माँ की है जीरा मिलांग।